ये लड़की हमेशा बड़ी होने का नाटक करती है। पेरेंट मीटिंग में भी वो अपनी मम्मी बनने का नाटक करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी जिम्मेदार नहीं है। रेशेल के सॉफ्टबॉल मैच जीतने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी उसे नहीं देख रही है। जब मैच खत्म होता है तो कोच पेरेंट मीटिंग बुलाता है, लेकिन उसकी मम्मी फोन पर बात करने और उसके छोटे भाई को संभालने में बिजी होती है। कोई और रास्ता न होने पर वो खुद एक पेरेंट का नाटक करके मीटिंग में चली जाती है। क्योंकि टीम अगले राउंड में पहुंच गई है, इसलिए हर खिलाड़ी को टूर्नामेंट के लिए $1600 देने होंगे। ये सुनकर वो एकदम घबरा जाती है। उसकी मम्मी महीने के सिर्फ $300 ही कमा पाती है। अपनी सारी जमा की हुई सेविंग्स लगाने के बाद भी उनके पास $600 कम पड़ रहे थे। वो पूरी तरह से उदास हो जाती है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसके मैच में आने के लिए उसकी मम्मी कई महीनों से पैसे बचा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक खास सरप्राइज भी तैयार किया था, लेकिन उनके मैनेजर ने साफ कह दिया था कि उन्हें उस दिन ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर भी अपनी नौकरी की परवाह किए बिना वो अपने छोटे बेटे के साथ मैच देखने पहुंच गई। उन्होंने पूरे टाइम अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। तभी एक और पेरेंट ने शिकायत की कि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। उन दोनों के बीच बहस होने लगी। जैसे ही वो पेरेंट मीटिंग में जाने वाली थी, उनके मैनेजर का फिर से फोन आ गया। उसने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन जब उनकी बेटी उनके पास आई तो उन्होंने तुरंत अपना सारा दर्द छुपा लिया और बहुत खुशी से मुस्कुराने लगी। उनके लिए उनकी बेटी हमेशा से उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। घर वापस जाते समय उन्होंने वो सरप्राइज उसे दिया। ये वो स्नीकर्स थे जो वो हमेशा से लेना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि ये बहुत महंगे हैं, इसलिए उसने कभी अपनी मम्मी को टूर्नामेंट की फीस के बारे में नहीं बताया। खुद पैसे कमाने के लिए उसने बड़ों जैसे कपड़े पहने और एक स्टोर में कैशियर का काम करने लगी। उसने स्कूल के वॉशरूम में बच्चों को पढ़ाने का एक सेटअप भी लगा लिया। वो अपने क्लास के बच्चों का होमवर्क पूरा करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने उसूल तोड़कर एक बच्चे को टेस्ट में चीटिंग कराने के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन बदकिस्मती से टीचर ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। जब उसकी मम्मी को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा किया। वो तुरंत स्कूल गई और टीचर को सारी बात समझाई। तभी वहाँ कुछ और पेरेंट्स आ गए। उन्होंने गरीब और अकेली माँ होने पर उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसकी बेटी को भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन लोगों ने चाहे कुछ भी कहा हो, उसकी मम्मी को अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। जल्द ही चैंपियनशिप का दिन आ गया, लेकिन $1600 की फीस में अभी भी $200 कम पड़ रहे थे। उसने उन स्नीकर्स की तरफ देखा जो उसकी मम्मी ने दिए थे। आखिर में उसने उन्हें ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। तुरंत ही एक खरीदार ने उससे बात की, लेकिन जब वो जूते देने गई तो उसे पता चला कि वो खरीदार उसकी क्लास का ही एक लड़का था। और भी बुरी बात ये थी कि उसने तय किए हुए पैसे देने से अचानक मना कर दिया। उसने अपने जूते वापस छीने और वहाँ से बहुत तेजी से भागी, लेकिन वो लोग उसके पीछे भागते रहे। बचने की कोशिश में वो ठोकर खाकर गिर गई। उसके घुटने में बहुत गहरी चोट आई। दर्द से तड़पते हुए वो रास्ता भी भटक गई, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। उसने मदद के लिए अपनी मम्मी को फोन किया, लेकिन उसकी मम्मी छोटे भाई को संभालने में इतना बिजी थी कि उन्हें फोन का पता ही नहीं चला।